वेलकम बैक टू एवरीवन। आप लोग का गणित ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को हम लोग ने डिफाइन किया था, किसी सेट ए से बी में रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग रिलेशन के एक स्पेशल टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी सेट ए का जो रिलेशन है उसी से बन रहा है। मतलब जैसे एक फैमिली के मेंबर्स का आपस में कैसा रिलेशन है, इस टाइप का मुझे देखना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो इसका मतलब बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब अगर ये किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर। ओके, क्योंकि अगर सेट ए रहता था, इसमें एलिमेंट रहते थे m और बी में रहता था n, तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन होते थे 2 टू द पावर mn। अब यहाँ पर क्योंकि सेट ए एंड सेट बी दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 टू द पावर n स्क्वायर। और हमको थ्री टाइप्स के बाइनरी रिलेशन पढ़ने हैं। एक को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, दूसरे को बोलते हैं सिमेट्रिक, तीसरे को बोलते हैं ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित एंड ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक संबंध। जैसा रिफ्लेक्सिव नाम से ही क्लियर है, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन बनना चाहिए। तो रिलेशन आज रिफ्लेक्सिव आने इफ ए कॉमा ए कॉमा ए का मतलब क्या हो गया कि ए का संबंध ए से मिल रहा है। जिस सेट में मैं संबंध देख रहा हूँ ए में, तो कैपिटल ए मेरा सेट है, तो इस सेट के हर एक एलिमेंट का संबंध खुद से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और इस पर मैंने एक रिलेशन बना दिया है। क्योंकि रिलेशन क्या था, एक क्रॉस ए का सबसेट, तो एक क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे, उसी का मैंने एक सबसेट ले लिया है 1 1 2 2 1 3 एंड 3 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अतः ये जो रिलेशन दिया है इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में ध्यान क्या देना है, ऐसा नहीं किसी रिलेशन में 1 1 मिल गया होता और 2 2 मिल गया होता तो मैं बोल देता रिफ्लेक्सिव है। नहीं, हर एक एलिमेंट का खुद से, यहाँ फॉर ऑल शब्द लगा है, हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। 1 का 1 से, 2 का 2 से एंड 3 का 3 से। मतलब अगर 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और 3 3 नहीं मिल रहा है, तब मैं बोल दूंगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे इसमें देखिए केवल 1 का 1 से रिलेशन मिल रहा है, ना 2 2 है ना ही 3 3 है, जिसमें दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सममित। सममित का क्या सीन है रिलेशन के सेंस में, इसका मतलब क्या है, इफ ए बी आर में है, ए बी आर होने का मतलब क्या होता है, इसको दूसरे भाषा में हम लोग सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। चाहे मैं लिखूं ए आर बी, दिस मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का एलिमेंट है। तो अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज नोट करना है, इफ शब्द का मतलब यदि ए बी है तो हम लोग बी ए को सर्च करेंगे। दिस मीन्स अगर ए बी मिल रहा है बट बी ए नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। सेम सेट मैं ले रहा हूँ 1 2 3, इस पे एक रिलेशन बना रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 2 3 एंड 3 2। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1 2 है, 1 2 को समझे ए बी है, तो 1 2 का जो रिवर्स होगा 2 1 इस सेट में आर में नहीं है। मतलब 1 का रिलेशन 2 से है बट 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। ये नीचे वाला एग्जांपल ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से है। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बोलते हैं कि सर 1 3 तो है ही नहीं सेट में, तो कैसे सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक कभी ये नहीं बोलता कि सारे ऑर्डर्ड पेयर होने ही चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए।
जब मुझे 1 3 मिल ही नहीं रहा है तो मैं 3 1 को सर्च नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके, जैसे कोई कहे कि अगर तुम सूरज ला के मेरे पास रख दो तो मैं सूरज को खा जाऊंगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि पहले सूरज को लाने की बात हो रही है, जब तक सूरज आएंगे नहीं तब तक मैं सूरज को खाऊंगा नहीं। तो गलत तब होगा जब सूरज रहे मेरे पास और खाऊं ना मैं। तो वैसे ही अगर 1 3 है, 1 3 अगर सेट में होता आर में, बट 3 1 ना है, नहीं होता, तो मैं क्या बोल देता? ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। सेम हम लोग बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। इसमें 3 एलिमेंट बेसिकली हम लोग एक पार्ट में देखते हैं कि ए का रिलेशन बी से मिल रहा है और बी का रिलेशन सी से मिल रहा है, तो ए का रिलेशन सी से मिलना चाहिए। इसमें भी ध्यान क्या देना है? इफ स्टेटमेंट है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला मिलता रहे तब मैं राइट हैंड साइड को सर्च करूंगा। तो इसका मतलब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? लेफ्ट वाला तो मिले, मतलब ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, बट ए का संबंध सी से ना हो, तब मैं इसको बोलूंगा ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 2 2 3, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ से, 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो क्या मिलना चाहिए? 2 का 3 से। तो यहाँ से ये नहीं बोल देंगे कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव होने का मतलब जितने ए बी बी सी मिले तो ए सी मिलना चाहिए। ट्रांजिटिव ना होने का मतलब 3 ए बी सी ऐसे मिल जाएं कि ए का बी से हो, बी का सी से हो, बट ए का सी से ना हो, तब मैं बोलूँगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं। ओके, यस। तो हम लोग सर्च कैसे करते हैं? इसका जो बेसिक आइडिया है, हम लोग पहले देखेंगे एक ऑर्डर पेयर कोई ए बी लिखा है, तो जैसे इसको समझते हैं ए एंड बी, तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर होता है वो बी से स्टार्ट होता है और सी पर एंड होता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 1 2। तो अगर ये ऑर्डर पेयर मैं दोनों ले रहा हूँ, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए, ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1 2, ये 2 पर एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो होना क्या चाहिए? 1 2 बैठा है। ओके, अब मैं लेता हूँ 2 2, तो 2 से ये एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 भी है इस सेट में। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, सो दिस इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में मेन चीज़ क्या मुझे देखना है कि एक ऑर्डर पेयर देखना है ए बी, फिर जब दूसरा ऑर्डर पेयर मैं सर्च करूँगा जो बी से स्टार्ट हो और सी पर इंड हो। इसका मतलब अगर ये बी सी नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट है, ये जब सही होगा तब जाके मुझे राइट हैंड वाला देखना है। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, अब एक एग्जांपल ये दिया है कि एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और एक मैं ये रिलेशन बना रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये ऑलरेडी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि 1 का 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है एंड 4 का रिलेशन 4 से। ये सिमेट्रिक भी है। यस, 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स में 1 1 ही है, ऑलरेडी है। 2 का 2 से है तो 2 का रिवर्स 2 2 ही, 3 3 का रिवर्स ऐसे एक्सेट्रा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। वाई ट्रांजिटिव?
ट्रांजिटिव में क्या था, ऑर्डर पेयर था कि ए रिलेटेड टू बी हो, कॉमा बी रिलेटेड टू सी हो, एंड दिस विल इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। मतलब ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ 1 1, ओके। तो 1 का रिलेशन 1 से है। जब अगला बी सी आएगा तो बी ये है मेरा, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर फिर कौन सा है, 1 1 ही है। इसका मतलब दूसरा वाला ऑर्डर पेयर वो मिल ही नहीं रहा है कि तीसरा एलिमेंट सी मिल जाए। तो 1 रिलेटेड टू 1, नेक्स्ट जो पेयर है, ऑर्डर पेयर है जो 1 से स्टार्ट होने वाला, वो फिर क्या है, 1 1 ही है। जो 1 1 है फिर 1 1 है, लास्ट में वैसे रिलेशन किससे मिलना चाहिए, 1 का 1 से। तो 1 का 1 से ऑलरेडी इसमें है। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 4 4, सेट में एलिमेंट भी क्या थे, 1 2 3 4। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको तुल्यता संबंध। रिफ्लेक्सिव को सतुल्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है मुझे, जो सेट ए है 1 2 3 4, मैं कह रहा हूँ इस सेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है यही है, ओके। तो क्या कह रहा हूँ मैं, आर है, आर इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ये स्मॉलेस्ट क्यों है, स्मॉलेस्ट इसलिए है, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ए पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए 1 का 1 से रिलेशन मिलना चाहिए, 2 का 2 से मिलना चाहिए, 3 का 3 से और 4 का 4 से। इसका मतलब ए पे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जिसमें कम से कम कितने एलिमेंट हों, 4। और 4 वो हैं कौन, 1 1 2 2 3 3 और 4। और बाई चांस अभी हमने देखा कि यही रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि उससे छोटा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, 4 एलिमेंट से कम मैं रख ही नहीं पाऊंगा। तो दैट मीन्स आर इज ए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछता है डायरेक्ट। तो ऐसे कोई भी सेट है, जिसे मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में बनाऊं, इफ मॉड ए इक्वल टू 50, मॉड ए 50 का मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 50। मतलब 50 एलिमेंट में उनका मान लीजिए नाम रख देता हूँ A1 A2 A3 A4 डैश 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 A50। जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो क्या होगा, A1 A1 A2 A2 A3 A3 डैश 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 A50 A50। इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 50। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन में स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आगे हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक संबंध आर है और संबंध आर बन क्या रहा है, सारे मनुष्यों पर, मतलब जो सेट है उसमें ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने मनुष्य हैं उनके ऊपर एक समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय पर एक संबंध बना रहा है। संबंध क्या बना रहा है कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हैं, एक्स वाई होने का मतलब ऐसे मनुष्य एक्स और वाई हैं जो एक्स है वाई से 5 सेंटीमीटर छोटा है। मतलब जो हाइट ऑफ एक्स है वो क्या है, हाइट ऑफ वाई माइनस 5। तो पूछ रहा है क्या ये स्वतुल्य रिलेशन है, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, एक्स रिलेटेड टू एक्स, क्या ये होगा, नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपने से 5 सेंटीमीटर छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, स्वतुल्य है और संक्रामक है, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि स्वतुल्य है ही नहीं। तीसरा है सममित और संक्रामक। सिमेट्रिक है क्या ये रिलेशन? सिमेट्रिक है? नहीं है। मैं मान लेता हूँ एक आदमी x है, एक y है। x रिलेटेड टू y, इसका मतलब x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है। तो क्या y रिलेटेड x करेगा? नहीं। y x से तब संबंध बनाएगा जब y भी किससे छोटा हो जाए? x से। कितने सेंटीमीटर? 5। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है तो y जो है x से 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। दैट मीन्स ये संबंध सममित नहीं है। ऐसे ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। क्यों? मैं मान लेता हूँ x रिलेटेड टू y है। x रिलेटेड y का मतलब जो x है y से 5 सेंटीमीटर छोटा है। y रिलेटेड टू z है, इसका मतलब y z से 5 सेंटीमीटर छोटा है। तो क्या x रिलेटेड z होगा? नहीं। x रिलेटेड z तभी होगा जब x 5 z से 5 सेंटीमीटर छोटा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अगर x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है y z से, तो इसका मतलब x जो है z से 10 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। उस पर एक रिलेशन किस टाइप से डिफाइन किया गया? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आ रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर का सबट्रैक्ट करके मॉडल्स लगाऊंगा तो लेस देन 8। तो हमको चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यस, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि x रिलेटेड टू x है फॉर ऑल x। क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस करके लिखेंगे तो 0, 0 इज लेस देन 8। तो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, सो ऑन। सपोज दैट हम लोग सेकंड चेक करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है कि अगर ए बी मिल रहा है, मतलब ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, तो एक्स का रिलेशन वाई से है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मॉड है दिस विल बी लेस देन 8। और मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मॉड को बराबर लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ओके, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड है वो सेम है मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ओके, माइनस कॉमन करके हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड भी लेस देन 8 हो गया। दिस मीन्स वाई का रिलेशन किससे मिल गया? एक्स से। हैंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब हमको देखना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर में लूंगा एक्स वाई और वाई जेड। तो अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन 8 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विल बी लेस देन 8। अगर मुझे दिखाना है कि एक्स रिलेटेड टू जेड है, तो मैं क्या शो करने जा रहा हूँ? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज लेस देन 8। अगर ऐसा आ गया तो देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब मुझे निकालना है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो चीज़ दी उसका यूज कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस दिया है, मैंने वाई स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी। क्या होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट आ गया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मॉड है दैट विल बी लेस देन 16। तो मैंने ये इसको ए समझ लेता हूँ, ये बी है। तो दिस विल बी लेस देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दिस इज लेस देन 8 एंड दिस इज लेस देन। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है मेरे पास? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज लेस देन 16। लेस देन 16 का मैं यहाँ से ये नहीं कंक्लूड कर सकता कि दिस विल बी लेस देन 8। लेस देन 16 का मतलब वो लेस 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ से मैं ये भी नहीं कर सकता कि नहीं ये 8 से लेस नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ?
यहाँ से ये कंक्लूड करना कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये गारंटीड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल सर्च काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया क्लास में कि क्लास 12th में जितने बच्चे हैं सबकी हाइट, इस क्लास में जितने बच्चे 12th के हैं सबकी हाइट 5 फीट से कम है, या 6 फीट से कम है, सॉरी 5 फीट तो बहुत कम हो गया। तो मान लेते क्लास में 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60 बच्चे हैं। तो मैंने किसी को टास्क दिया, बोला कि सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अगर उसको प्रूव करना है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो बच्चा जाएगा हर एक का मेजरमेंट करेगा हाइट का। अगर सबका 6 फीट से कम आ गया, उसका मतलब जो मैं बोल रहा था वो सही है। लेकिन अगर वही मेजरमेंट करते 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 उसको एक बच्चा ऐसा मिले इसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा मिल गई उसे, तो वो तुरंत वहीं पे स्टॉप करेगा, नहीं सर आप जो बोल रहे थे वो क्या है, गलत है। क्योंकि एक बच्चा मुझे ऐसा मिल गया जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। तो सेम हम लोग काउंटर एग्जाम्पल ऐसा ढूंढेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिले कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, बट ए का रिलेशन सी से नहीं है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि नहीं नहीं नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो वही हम लोगों ने दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढा है। एक ऑर्डर पेयर है 1 2 और दूसरा है 2 3। 1 का रिलेशन 2 से है क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 है, लेस देन 8। सिमिलरली 2 का रिलेशन 3 से है, बट 1 का रिलेशन 3 से नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 8। बट रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मॉडुलस 8 से छोटा हो, बट ये तो 8 के इक्वल है, 8 इज नॉट लेस देन 8। तो इसका मतलब 1 2 मिला, 2 3 मिला, बट 1 3 आर में नहीं मिला, या 1 का रिलेशन 3 से नहीं मिला, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। मेथड दूसरा ये है कि अगर मुझे कहीं ये पता चल जाए कि जो सेट में एलिमेंट्स बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 का रिलेशन किससे किससे है, 2 का रिलेशन किससे किससे है, 3 का किससे किससे है, एंड सो ऑन। तो मतलब मुझे रिलेशन में एग्जैक्ट ऑर्डर्ड पेयर सारे मिल जाएंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बैठे हुए हैं। जब सारे ऑर्डर्ड पेयर मालूम हो जाएंगे तो वहाँ से चेक करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ऐसा हम लोग यहाँ इसलिए कर भी पा रहे हैं क्योंकि मेरा जो सेट ए है उससे 5 ही 6 एलिमेंट है। अगर सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो जाए तो थोड़ा सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालना पॉसिबल तो नहीं है, टफ हो जाएगा सारे ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढना। ओके, तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले सर्च करेंगे 1 का रिलेशन किससे है, और सिस्टमेटिक वे से चलना है। सबसे पहले देखना है 1 का रिलेशन 1 से है कि नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0, लेस देन 8। सिमिलरली 1 का रिलेशन 2 से है। क्यों? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 3, लेस देन 8। 1 का रिलेशन 3 से है क्या? नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मॉडुलस 8 हो गया, नॉट लेस देन 8। इसका मतलब जो मेरा रिलेशन है उसमें 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, बट 1 3 नहीं आएगा। सिमिलरली 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 भी नहीं आएगा। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का रिलेशन 1 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, 2 का 3 से बन रहा है, और 2 का 4 से नहीं बनेगा क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज, मॉडुलस लगाने के बाद 14, 2 स्क्वायर माइनस 16 इज 14 विच इज ग्रेटर देन 8। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मुझे मालूम हो गए। तो कई कई बार यही क्वेश्चन पूछ सकता था कि जो रिलेशन इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बैठे हुए हैं, या इसमें इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है, 5 5। ओके, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है, 2 1 भी बैठा है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 1 है, 3 1 सेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 8, इक्वल टू 8। तो ये 3 1 नहीं आएगा, सॉरी ये मिस्टेक से लिख दिया गया।
3 2 है तो 2 3 है, 3 3 का रिवर्स 3 3, 3 4 है तो 4 3 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? सेम, 1 2 बैठा हुआ है, 2 3 यहाँ पर है, इन दोनों को अगर एक साथ लूँ मैं तो 1 3 होना चाहिए, बट 1 3 नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे कि दोनों को एक साथ ले लेते हैं, बट पहला और तीसरा वाला आपस में रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो दोनों तरीके हैं निकालने के। लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, फिर तुरंत बता दें कि हाँ हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था 2024 सीबीएसई बोर्ड में, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार मेरा सेट दिया है n क्रॉस n, जिस पर रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब जिस सेट पर रिलेशन बनना है उसमें खुद पहले से ही कौन से एलिमेंट्स बैठे हुए हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जिस सेट पर रिलेशन बन रहा है वो कौन सा सेट है? n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब कि बाद जो रिलेशन बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन बन रहा है। मतलब ये कैसा सेट है? a कॉमा b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो अब इसी सेट पर रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ए का ए से क्रॉस ले रहा है। ए का ए से क्रॉस लेने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से कैसे रिलेशन बन रहा है। तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध का मतलब प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वही हमको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब? हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, इसका मतलब ए बी का रिलेशन ए बी से मिलना और चाहिए, मिल भी रहा है। डिफिनेशन क्या है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और सी डी है, दोनों रिलेट कब करेंगे? जब ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करूँ और बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करूँ, दोनों बराबर हो। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0। इसका मतलब ए बी का रिलेशन ए बी से है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में हम लोग लिख देंगे ए रिलेटेड टू ए, क्योंकि हमें याद हो गया कि ए का ए से मिलना चाहिए। यहाँ ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर से, क्योंकि इस बार एलिमेंट है क्या? ऑर्डर्ड पेयर। अब ए कॉमा बी एक एलिमेंट है और दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरा एलिमेंट होगा, तो ए बी ऑर्डर पेयर का उसी ऑर्डर पेयर मतलब ए बी का रिलेशन ए बी से ही मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? अब दो एलिमेंट ढूंढेंगे। दो एलिमेंट ढूंढने का मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ए बी, ये रिलेट कर रहा है दूसरे एलिमेंट मतलब सी डी से, तो होगा ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। या सेम हो गया सी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस बी। इसका मतलब जो सी डी है उसका रिलेशन ए बी से बन रहा है। इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव तीसरे के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अब इस बार क्या ढूंढूंगा मैं? उसमें ना ए बी सी, ए का बी से, बी का सी से, तो इसका मतलब तीन ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले लिया है ए बी, उसका रिलेशन बनाया सी डी से, तो वह ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। अब फिर सी डी का रिलेशन मुझे ढूंढना है ई एफ से। बताया था ना कि पहला ऑर्डर्ड पेयर जहाँ से इंड होता था, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ जो सेट ए था वो ए क्रॉस ए सेट नहीं था, केवल ए था। ए का बी से है तो बी का कहाँ से होना चाहिए? सी से। तो इस बार एक एलिमेंट एक्स ये है, ये मान लेते हैं एलिमेंट वाई है, ये जेड है, तो एक्स का वाई से है और फिर ये जेड है, सॉरी, वाई का जेड से है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये इस बार एलिमेंट्स खुद हैं ऑर्डर्ड पे। तो ए माइनस सी इज बी माइनस डी। सिमिलरली यहाँ से जो सी माइनस ई होगा हो जाएगा डी माइनस एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमें दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? या ट्रांजिटिव है दिखाऊंगा। जो ए बी है उसका रिलेशन ई एफ से होना चाहिए।
इसका मतलब मैं दिखाऊंगा जो a माइनस ई है दिस इज सेम एज b माइनस एफ। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया, तो ऐड करूंगा तो c से c, इन दोनों को क्या करना है प्लस, c से c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ई इक्वल टू b माइनस एफ। हेंस ए बी का रिलेशन क्या हो गया ई एफ से। इसका मतलब दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया ये रिलेशन। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। काउंटिंग का मतलब अब हम लोग बाइनरी रिलेशन पे आए हैं कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं किसी सेट पर, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा, कल की क्लास में करेंगे। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो केस स्टडी पे, सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी पे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग के क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा है कि रेलवे का कोई एग्जीबिशन लगा था म्यूजियम में। वहाँ पर क्या था, एक फिगर था उसमें बहुत सारी रेल की पटरियाँ दिखाई गई हैं। तो उसी सेट एल को वो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रेल लाइंस ऑन द रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे ट्रैक पर जितनी रेल लाइंस है उनका जो सेट है वो क्या है कैपिटल एल। तो कैपिटल एल क्या है, दिस इज सेट ऑफ ऑल रेल लाइंस ऑन द रेलवे ट्रैक। उसका मतलब वो रिलेशन किस सेट पर बनाएगा, कैपिटल एल पर। कैपिटल एल पर रिलेशन बनाने का मतलब जो रेल लाइंस, रेल की पटरियां, उनमें आपस में कैसा रिलेशन है, मतलब उस रिलेशन में किस किस टाइप की पटरियां आएंगी। ओके, ठीक है। तो वही दिखा रहा है जो मेरा एल है रिलेशन, उसमें ऐसे L1 L2 मतलब रेलवे लाइंस हैं सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो एक दूसरे से संबंध बना रही है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट है फाइंड वेदर रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, यस, क्योंकि अगर L1 का रिलेशन L2 से है इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है, जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है। तो L2 का रिलेशन किससे बन जाएगा, L1 से। मतलब L1 रिलेटेड टू L2 है, दिस विल इम्प्लाइज L2 रिलेटेड टू L1। सिमिलरली आर इज ट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल है, तीन लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल, दूसरा तीसरे के पैरेलल, तो पहला तीसरे के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। इसमें थर्ड पार्ट है ये इंटरेस्टिंग। थर्ड पार्ट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन को रिकॉल करता हूँ। इसमें क्या दिया था, ए सेट दिया था 1 2 3 4 एंड 5, उस पर एक रिलेशन बनाया था ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट mod of x square minus y square is less than 8। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 1 से रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट बना रहे हैं, क्या है, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले 1 से, यहाँ मैंने 1 रख दिया, 1 के साथ यहाँ क्या आना है इसी को मुझे फिल करना है। तो 1 के साथ यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हम लोग ने देखा था कि 1 के साथ 1 आ रहा था, 1 के साथ 2 आ रहा था, बस। इसका मतलब 1 से रिलेशन बनाने वाले दो एलिमेंट हैं, 1 एंड 2। इसको कभी कभी बोलते हैं क्लास, थोड़ा सा आगे हायर में बताया जाता है, बता देना थोड़ा। इसको बोलते हैं क्लास ऑफ 1, इसको लिखूंगा 1 2। क्लास ऑफ 1 का मतलब 1 से रिलेशन बनाने वाले कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 से रिलेशन 1 बना रहा था, 1 से रिलेशन 2 बना रहा था। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, क्योंकि एल जो है सेट ऑफ लाइंस है, इसका मतलब जो भी लाइंस हैं उनका कुछ ना कुछ इक्वेशन टाइप का दिया होगा। ये क्वेश्चन ने थर्ड ने अपने आप बनाया है। तो मतलब कर एक लाइन का दूसरे लाइन से रिलेशन तभी जब दोनों पैरेलल है। तो किसी विशेष लाइन को इसने बता दिया है कि y इक्वल टू क्या दिया है 3x प्लस 2। ये मान लेते कोई लाइन है
एल। तो कह रहा है इस लाइन से रिलेशन बनाने वाले कितने एलिमेंट हैं, मतलब एल की क्लास पूछ रहा है ये। ठीक है, तो एल से वही सारे रिलेशन बनाएंगे जो एल के पैरेलल होंगे, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि L1 से वही L2 रिलेशन बनाएंगे जो L1 के क्या है, पैरेलल। तो L से वही लाइन रिलेशन बनाएंगे जो L के क्या है, पैरेलल। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया कि 3x+2 के जितने भी पैरेलल लाइंस हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, L से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल द लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 3x+2। तो मेन क्वेश्चन है इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस होंगी। तो हम लोग जानते हैं कि दो लाइंस पैरेलल तभी होती हैं जब उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लाइन को हम लोग कंपेयर कर लिखा है एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 3। इसका मतलब जितनी भी लाइंस इस टाइप की होंगी 3x+c, सब की सब क्या होगी, इस लाइन से रिलेशन बनाएंगी, क्योंकि इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है, सेम। इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है, और ये लाइन इससे रिलेशन खुद बनेगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू 3x+c, where c is a constant। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कशन किया, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत काम करेगा, जैसे काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, किसी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्राइब से ही हमको एनर्जी मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।